हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है आवाज अभी? बहुत कम आ रही है। हरे कृष्ण माता जी, अभी आ रही है आवाज? अभी बोलिए। अभी बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, साधु माता जी आ रही माता जी आवाज अच्छे से? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? यस माता जी बोलिए। माता जी, मतलब मैं जैसे जहाँ तक फील करता हूँ कि लोग अभी मॉडर्न जनरेशन में है, तो जो मॉडर्न जनरेशन है तो उसमें वो लोग सोचते हैं कि जॉब, लेट नाइट जगना, लेट नाइट सोना, यही सब उनका थिंकिंग रहता है। लेकिन जैसे हम लोग जब हम लोगों को देखते हैं, हम लोग कि ये लोग इतना बजे उठ रहे हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो उनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए वो थोड़ा सा वो लोग कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो लोग को लगता है कि मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, इतना ही, इतना कौन ऐसा करता है ऐसा करके, तो इसीलिए माता जी लोग को ईर्ष्या करते हैं। ऐसा मैं समझ पा रही हूँ माता जी। हरे कृष्ण। छोड़ो। राइट। हरी बोल। हरी बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। यस। तो कुसुम माता जी बता सकते हैं आपका हैंड रेज है? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी वैष्णव को, सादर प्रणाम। माता जी, वैसे तो सारे लोग बता ही चुके हैं चीजें कि जब हम कुछ अच्छा करने का कोशिश माता जी करते आपकी हैं। आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैं। हरे कृष्णा, नाउ आई एम ऑडिबल। हरे कृष्णा। ये बाकी बात बता सकते हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। आवाज तो आ रही है यस लेकिन कम। माता जी, यस माता जी, आ रही है, हल्की आ रही है। हल्की आ रही। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी वैष्णव जी। को, सादर प्रणाम। अभी मैं मेरी आवाज आ रहा है सभी को? हाँ हाँ, बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। यस माता जी, जैसा कि माता जी ने बताया प्रीवियसली कि जब हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं लीक से हटकर, तो उनको वो चीजें एब नॉर्मल लगती हैं, क्योंकि अभी तक जैसे कि माता जी ने बताया कि जल्दी सोना एंड उन लोगों को थोड़ा एबनॉर्मल लगता है लेट उठना एंड ड्रिंकिंग वगैरह, ये सारा अभी आज के समाज में बहुत कैजुअल हो गया है। एंड इतना फ्रीली होके गर्ल्स का घूमना, तो जब उनको ये सब चीजें दिखती है कि हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन से अपना जो लाइफ है वो सिस्टमेटिकली जी रहे हैं विद द गाइडेंस, तो उनको ये सब चीजें लगता है कि वो बॉन्डेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से फिर वो लोग रोकने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग तरीके से, कि इसको रोका जाए। इसमें उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम लीक से हटके कुछ करेंगे तो वो लोग भी डाइजेस्टेबल नहीं होता, इसीलिए ऐसा करते हैं हम लोग। हरे कृष्ण मत सादा। थैंक यू सो मच। तो अ, बड़ा अच्छा बताया आपने। ठीक है, कोई और भक्त कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो बेसिकली मेरा प्रश्न था, हमारा जो आज का टॉपिक है हाउ टू हैंडल दिस क्रिटिसिज्म।
तो ये तो जो हमें जो अपोजिशन मिलता है, काफी बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसको हम कैसे मैनेज करें और कैसे हैंडल करें, तो यही आज के हम डिस्कशन में कुछ प्रयास करेंगे करने का। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर मेरे पास। क्रिटिसिज्म हमें इसलिए मिलता है क्योंकि बहुत नेचुरल है। देखिए, कोई भी कार्य अगर हम माया के अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम प्रीचिंग कर रहे हैं सभी जीवात्माओं को, हमारा पर्पस है प्रीचिंग का हर एक जीवात्मा को कृष्ण से कनेक्ट करना, है ना, भगवान से कनेक्ट करना गुरु के माध्यम से, ताकि हर व्यक्ति जो है हरि नाम ले सके। और जो भगवत गीता में बताया गया है कैसे जीवन जिया जाए, उनके नियमों का पालन करना हम लोगों को बता सकें, उन तक पहुंच सकें, टच कर सकें, और उनको बेसिकली उनको ये सिखा सके कि कैसे खुश रहना है ना, सर्च फॉर हैप्पीनेस, कहाँ आनंद कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, परमानेंट खुशी कहाँ मिलती है। तो माया बहुत प्रबल है। जहाँ कृष्ण है वहां माया नहीं है, और जहाँ कृष्ण नहीं है वहां माया है। यानी एक तरह से जहां उजाला है तो वहां अंधकार नहीं है, और जहां उजाला नहीं है तो वहां अंधेरा ही अंधेरा है। तो जो व्यक्ति, जो जीवात्मा कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो माया से कनेक्टेड है। ऐसा हमें मानना नहीं है, ऐसा है ही, है ना। तो अब सभी लोग माया के कैप्चर में हैं। माया के कैप्चर में, यानी कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, वो कहीं और किसी की सेवा में लगे, है ना, डेमी गॉड वर्शिप कर रहे हैं, या कुत्ते बिल्लुओं को पाल रहे हैं घर में। दे आर सर्चिंग हैप्पीनेस समवेयर एल्स, माया के प्रभाव में, यानी कि भगवान कृष्ण की सेवा में वो नहीं है। माया भी भगवान कृष्ण की एनर्जी है, लेकिन इनडायरेक्ट एनर्जी है, वो माया की सेवा में है। तो वहां उन्हें परमानेंट खुशी नहीं मिल रही है। ठीक है। अब जो व्यक्ति, जैसे आप सब भक्त हैं यहाँ पे, दीक्षित भी हैं और इनिशिएटेड भी हैं और नॉन इनिशिएटेड भी हैं, न्यूफाइट्स भी हैं, हर तरह के भक्त हैं। तो ये समझना जरूरी है, हम सब प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लेक्चर्स लेते हैं, लोगों को जोड़ते हैं कि आप ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये अच्छा है। तो क्या है, हम माया के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी माया से लड़ रहे हैं। और ये जो भौतिक संसार है, ये क्या, किस चीज को बढ़ावा देता है? मतलब देखिए, अगर हम भौतिक संसार में जो लोग हैं, हम भी कभी जब भक्ति से नहीं जुड़े थे, प्रभुपाद के इस आंदोलन से नहीं जुड़े थे, तो हम भी कभी इस भौतिक संसार के ही नियमों का पालन करते थे। अब श्रील प्रभुपाद के और गुरुदेव की कृपा से हम प्रयास कर रहे हैं कि उन नियमों का अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर खुद तो कर ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड क्या है? इग्नोरेंस ही है ना। तीन तीन मोड्स में हम लोग जीते हैं, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। ठीक है ना। तो अब सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण के मिश्रण में हर जीवात्मा घूमती है इधर से उधर। लेकिन मटेरियल भौतिक संसार में क्या है, आप तमोगुण ही पाएंगे सब जगह, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। और जब ऐसे तमोगुणी वातावरण को आप बदलने का प्रयास करते हैं, जो प्रीचर्स हैं, है ना, आप तमोगुणी व्यक्ति को रजोगुण और सतोगुण और फिर शुद्ध सतोगुण में लाने का जब हम प्रयास करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें जो मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग हैं, वो रेजिस्टेंस, उसमें भाई लोगों की इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगी तो उन्हें बुरा लगेगा, है ना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। दे विल नॉट फील कंफर्टेबल, दे विल नॉट फील गुड इनफ। तो इसीलिए लोग क्रिटिसाइज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है, बट क्या होता है, हम किसी भी सेवा को लेके देख लीजिए, चाहे अभी देखिए, चाहे हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, या लेक्चर लें, क्या कुछ भी XYZ सेवा जो भी हम करते हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज मास ऐसा होता है जो क्रिटिसाइज करता है, और कुछ लोग बहुत अच्छा लगता है, वो आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम करते हैं। और कुछ लोग बहुत ही बुरा लगता है उनको कि अरे ये देखिए, अलग अलग तरह के कमेंट्स हमें मिलते हैं कि क्या है ये, तो खाली है, इस्कॉन वालों के पास तो कुछ काम ही नहीं है, हरे कृष्णा करते रहते हैं, बस सड़कों पे कीर्तन करते रहते हैं, ये तो भिखारियों की तरह घूमते रहते हैं, है ना, ये तो बुक्स बेचते हैं, सेल करते हैं।
इस तरह के हमें कमेंट सुनने के लिए मिलते हैं। और तो और ऐसे ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इतना ज्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ता है, इतना ज्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ता है कि लोग कोर्ट केस तक कर देते हैं। मतलब ये तो मैं इनिशियल लेवल पे बता रही थी कि लोग, किसी ने बुरा भला बोला, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, है ना, या आपको मार दिया, आपको हिट कर दिया, या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अपोज कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी अपोजिशन होता है कि कोर्ट केस भी कर देते हैं। मतलब मैं अपना पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक रियलाइजेशन शेयर करती हूँ, तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। 2018 में हम लोगों के ऊपर एक कोर्ट केस हुआ था, जो एक डिवोटी फैमिली ने ही हमारे अगेंस्ट कोर्ट में किया था। केस प्रभु जी का नाम था, उसमें मेरा भी नाम था, और भी एक दो पद थे। कि वो मैरिज से रिलेटेड था, कोई आईजीएफ की माता जी की मैरिज से रिलेटेड कुछ था, तो उसमें कुछ, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मतलब पूरा 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 प्रयास किया कि हम जो है जेल के अंदर पहुंच जाएं। तो ऑफ कोर्स जेल के अंदर तो है ही इस भौतिक संसार में, तो जेल में भी जो जेल बनाई गई है उसके अंदर डालने का उनको पूरा उन्होंने प्रयास किया। लेकिन गुरुदेव की कृपा से, और श्रील प्रभुपाद जो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, गुरु भक्तों की रक्षा करते हैं, और सबसे ऊपर जो है कृष्ण है, तो उनकी कृपा से, सहयोग, भक्तों के सहयोग से उसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि कितना लेवल का क्रिटिसिज्म जो है प्रीचर्स को, प्रचारकों को सहना पड़ता है। और अभी आगे ये भी आएगा कि आप किन किन लेवल्स, किन मतलब समाज में वर्ग है ना, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप हर ग्रुप के लोगों से आपको क्रिटिसिज्म जो है सहना पड़ सकता है। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए और उसको कैसे मैनेज किया जाए। इवन जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भक्तों के समाज में भी भक्त एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। आप सब लोग इसको मंथन कर पाएंगे क्योंकि सभी किसी न किसी सेंटर से जुड़े हैं, टेम्पल से जुड़े हैं। तो हम हाँ, यस माता जी, पीपीटी का मैंने बहुत प्रयास किया और उस वजह से आप लोगों का बहुत समय भी गया, बट वो शो नहीं हो पा रही है। बट पीपीटी के पॉइंट्स आई एम ट्राइंग टू कवर अप। मैं पीपीटी ग्रुप में शेयर कर दूंगी आप लोगों को। पीपीटी आप ग्रुप में बाद में आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी जो मुझे दिया है माता जी ने। अभी मैं बस आपको ये जो बिंदु हैं इन पे मैं चर्चा कर लेती हूँ, और आप अपने इनपुट्स दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो मैं ये बता रही थी कि हम क्रिटिसिज्म इसलिए, क्योंकि कोई बोल सकता है ना कि हम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम अपना इतना कीमती समय निकाल के प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। तो ऑफ कोर्स गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि प्रचार जो है कैसा है, थैंकलेस जॉब है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप उससे बदले में ये उम्मीद मत करिए कि वो आपको थैंक यू बोलेगा, थैंक यू सो मच। हम मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि कोई हमें कुछ देता है ना, कोई गिफ्ट देता है या कुछ भी, कोई हमारे घर आता है, कुछ लेके आता है, तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम अगर प्रीचिंग कर रहे हैं तो प्रीचर्स को इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए कि हम प्रचार कर रहे हैं तो आपको क्रिटिसिज्म आएगा ही आएगा। और ऐसा नहीं है कि मे बी, ये आएगा ही, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। क्योंकि वी आर गोइंग अगेंस्ट माया, है ना। मटेरियल वर्ल्ड जो पूरा माया के वशीभूत है, जो मटेरियल एनर्जी पूरी इसमें है, तो जब कोई भी आप उसके अगेंस्ट कार्य करोगे, जो इंद्रिय तृप्ति में उनकी बाधा आएगी, आप तमोगुण से लोगों को सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण में लाने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, उससे क्या आएगा, मौकरी। मौकरी जिसको बोलते हैं, क्रिटिसिज्म आएगा, है ना। क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन, यूथ, आप देखिए, आप सब भी यहाँ पर यूथ ही प्रेजेंट हैं, सारी माताएं जॉब करती होंगी, पढ़ती होंगी, या मैरिड तो नहीं होंगी इसमें। तो यूथ क्या है, जो प्रेजेंट, जो आजकल जो ट्रेंड चलते हैं उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं ना यूथ। चाहे वो खाने का ट्रेंड हो, कपड़े पहनने का ट्रेंड हो, घूमने का ट्रेंड हो, तो उसी ट्रेंड के पीछे पीपल आर मैड। तो आप, when the preachers, we you all are preachers, जब आप किसी चीज को ट्रेंड से अलग हटके करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, फिर आपको लोग अपोज करेंगे ना। पीपल विल क्रिटिसाइज, दे विल अपोज यू। और ऑफ कोर्स जो पहले से ही सतोगुण में और में स्थित हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको वेलकम करेंगे।
तो जो आज का हमारे टॉपिक का कि है कि वाई क्रिटिसिज्म हैपेंस, मतलब क्यों होता है ये। तो अभी कुछ दो भक्तों ने, आप लोगों ने पॉइंट्स शेयर किए, तो बहुत अच्छे से आपने बताए अपने अपने पॉइंट्स। तो एक तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो पहले मतलब जितने भी जो प्रचारक भक्त हैं, जो प्रचार करना चाहते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, फैसिलिटेशन दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, या आगे आने वाले समय में देंगे, तो उन्हें पहले से ही इस स्टेप के लिए रेडी होना चाहिए कि व्हेन यू आर प्रीचिंग यू हैव टू फेस क्रिटिसिज्म। एक बारी गुरु महाराज के पास एक बहुत अच्छे भक्त, जो कि मैं बताती हूँ, श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी गुरु महाराज के पास गए। और क्योंकि बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्रभु जी रन कर रहे हैं आज की डेट में, और पहले से ही, जैसे विप्लव फेस्टिवल हो गया, यूथ प्रीचिंग हो गया, कांग्रेगेशन प्रीचिंग भी हो गया, सब कुछ। तो गए, महाराज ने बुलाया, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो प्रभु जी से सारा पूछा उन्होंने। तो फिर महाराज ने एक चीज बोला कि ये सब तो ठीक है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि व्हेन यू विल प्रीच पीपल विल क्रिटिसाइज यू। और ये फिक्स है। श्रील प्रभुपाद ने भी गुरु महाराज को ये बोला था एक टाइम पे, जब महाराज यंग थे अपनी एज में, कि जब आप प्रचार करेंगे तो ये उम्मीद ही मत कीजिएगा कि लोग आपको बहुत तारीफ करेंगे, आपको वेलकम करेंगे, आपको फूलों का हार पहनाएंगे, है ना, आपकी आरती करेंगे। नहीं। व्हेन वी विल प्रीच, हमें क्या मिलेगा बदले में? इट्स अ थैंकलेस टास्क जॉब। हमें बदले में क्रिटिसिज्म और अपोजिशन मिलेगा। वी शुड बी रेडी फॉर दैट। अगर हम मेंटली फिजिकली तैयार होंगे इसके लिए, तो हम क्रिटिसिज्म और अपोजिशन को मैनेज कर पाएंगे बहुत इजीली, बिना डिस्टर्ब हुए। और अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल, अरे ये क्या हो गया। ऐसा भी होता है क्या यहाँ पर कि लोग, हम तो प्रचार कर रहे हैं अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी सारे जिम्मेदारियां छोड़ के, इतना एक्स्ट्रा टाइम स्पेयर करके हम इतनी मेहनत कर रहे हो, बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें नहीं मिला, ठीक है आज से सब बंद, आज से सब मंदिर जाना बंद, प्रीचिंग खत्म, क्लासेस खत्म, सब कुछ खत्म, बस मैं तो माला करूंगी अपनी बैठ के। नहीं तो फिर इस तरह की फीलिंग्स, हमारा जो माइंड है हमें रिपेल करेगा, इस तरह से सोचने के लिए बाध्य करेगा। ठीक है। तो इसीलिए ये प्रीचर्स के लिए बहुत जरूरी है कि दैट वी शुड बी प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन अ प्रॉपर मूड, कि हमारा प्रॉपर। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये अभी अभी हमने डिस्कस किया कि क्रिटिसिज्म हमें क्यों मिलता है, व्हाई क्रिटिसिज्म हैपेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर मूड फॉर प्रीचिंग। जब एक प्रचारक जो है, जैसे एक सोल्जर होता है ना, लड़ने के लिए आप उसे भेज दो। महाराज बोलते थे हमेशा कि प्रभुपाद भी बोलते हैं कि एक सिपाही को आपने लड़ने के लिए भेज दिया मैदान में, और उसको लड़ना नहीं सिखाया, अस्त्र शस्त्र दिए ही नहीं, कुछ सुरक्षा के लिए दिया ही नहीं, और लड़ने के लिए भेज दिया। फिर जब वो घायल होके बेचारा वापस आएगा तो क्या करेगा? वो जी ही नहीं पाएगा ना, और आपने उसे बाहर निकाल दिया। तो जब आप लड़ने के लिए मैदान में भेज रहे हो तो आपको उसको पूरा पूरा ट्रेनिंग देना होगा, पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, और पूरा मूड समझाना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? ये समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण कॉन्शियस जो मूवमेंट है ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। ये समझना और ये ग्रेटिट्यूड को हृदय में धारण करना बहुत ही जरूरी है कि जो हम प्रचार कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो आप कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आपके आगे ये पॉइंट्स बहुत ही काम आने वाले हैं। इन बिंदुओं पे अगर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, और इन पे प्रकाश डालेंगे, लेक्चर के बाद आप लोग पढ़ेंगे, तो आप जिन जिन भी फील्ड्स में सेवा करते हैं इन पे मंथन करके करेंगे तो बड़ी शांति मिलेगी, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि हम सेवा क्यों कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट जो हमें मिला है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, आचार्यों की मेहनत के बाद, आचार्यों की कृपा से जो सब कुछ हमें मिला है, ये क्या है? इट इज द प्रीशियस गिफ्ट, बहुत मोस्ट प्रीशियस है जो प्रभुपाद ने हमें दिया है। पॉइंट नंबर 1। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ नहीं होते, अभी कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में नहीं होते, माला नहीं कर रहे होते,
आप सबके एसोसिएशन में नहीं होते तो कहाँ होते? देखिए समाज की क्या स्थिति है, समाज की ये स्थिति है कि अभी 10th और 12th के रिजल्ट्स आए हैं, तो 10th क्लास में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और सारी लड़कियों ने ही टॉप किया है, चाहे वो एमपी हो या यूपी हो, हर स्टेट में 92% मार्क्स आने के बाद भी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया ना। पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, उनको यही नहीं पता है कि फेल्योर अगर है तो उसको कैसे हैंडल करना है। और 92% मार्क्स भी अपने आप में कम नहीं है, हर व्यक्ति के 99% मार्क्स तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और उसके ऊपर इतना पीयर प्रेशर और पेरेंट्स के प्रेशर इतना ज्यादा है कि 92% मार्क्स आने के बाद भी शी कमिटेड सुसाइड। लाइफ खत्म हो गई, उन्हें पता ही नहीं है जीवन का क्या उद्देश्य है। मैंने ऐसी जब न्यूज देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है देख के कि यानी वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट देम, हम उनके पास पहुंच नहीं पा रहे, हम कृष्ण कॉन्शियस उनको पहुंचा नहीं पा रहे ताकि उनको ये पता चले कि रियल हैप्पीनेस किस में है ना। इतने सारे अच्छे नंबर लाना, अच्छे अच्छे डिग्रियां हमें मिल जाना, फेमस हो जाना, ये हमारा मूल उद्देश्य नहीं है जीवन का। ये सेकेंडरी हो सकता है बट प्राइमरी उद्देश्य नहीं है। अगर प्राइमरी उद्देश्य होता तो इतना सब कुछ लोगों के पास होने के बाद भी लोग सुसाइड कमिट नहीं करते, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाते, स्लीपिंग पिल्स नहीं खाते, है ना। तो इसका मतलब खुशी जो है इट इज समवेयर एल्स, वो इन चीजों में नहीं है। तो ये जब देखते हैं कि प्रभुपाद ने हमें क्या दिया, नहीं तो हम कहाँ होते, होते भी या नहीं होते, हम भी शायद अपने जीवन समाप्त कर चुके होते अब तक। तो ये बड़ा ग्रेटेस्ट गिफ्ट है जो हमें आचार्यों के और गुरुदेव के और श्रील प्रभुपाद के माध्यम से मिला है। और प्रभुपाद यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि प्रीचिंग से बड़ी समाज सेवा नहीं हो सकती। कई बार लोग बोलते हैं ना कि अरे हम तो, आप तो कुछ सोशल एक्टिविटीज करते ही नहीं है, इस्कॉन वाले समाज सेवा करते ही नहीं है, बस हरे कृष्णा करते हैं, हर एक चीज में कोई पैदा होता है तब भी, कोई मरता है तब भी, आपका तो सेम ही प्रोटोकॉल रहता है, ऐसे बोलते हैं डिवोटीज ना। लेकिन ये जो प्रभुपाद ने हमें बताया है कि इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं हो सकती है। देखिए कोई भूखा है, किसी के पास वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ठंड लग रही है उसे, तो आप टेम्परेरी कुछ समय के लिए शारीरिक स्तर पर उसकी मदद कर देंगे, कपड़े दे देंगे उसको, घर दे देंगे, एजुकेशन दे देंगे, वस्त्र दे देंगे, तो वो कुछ टाइम के लिए उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन परमानेंट अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें ये प्रयास करना है कि उस व्यक्ति को कृष्ण से कनेक्ट कर दें। अगर भगवान से हम कनेक्ट कर देंगे, वो हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगेगा, तो उसको इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगी धीरे धीरे, है ना। तो इससे बड़ा जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटी नहीं हो सकती। दिस इज द हाईएस्ट, प्रभुपाद बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की प्रीचिंग इज इक्वल टू हाईएस्ट सोशल सर्विस। इतना बड़ा ये सोशल एक्टिविटी है कि इसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। ये उसी तरह से है कि कुंभ के मेले में कोई बच्चा खो जाता है अगर, है ना, तो उसको रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं तो वो रो रहा है बच्चा, कोई उसे खाना देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई पुलिस स्टेशन तक ले जाता है, कोई उसके आंसू पूछता है, लेकिन जो व्यक्ति उसके खोए हुए माता पिता के पास उसको लेके जाता है, तब वो बच्चा जो है प्रसन्न हो जाता है कि उसके मम्मी पापा उसको मिल गए, मेले में खो गया था वो, है ना। तो जस्ट द सेम पोजीशन इज आर्स, है ना। हमारी भी वही सेम स्थिति है कि ये जो भौतिक संसार है ये कुंभ के मेले की तरह है, और इस भौतिक संसार में हम सब जीवात्मा जो है भटक रहे हैं। तो अब हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई है, श्रील गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई है, और उन्होंने हमें भगवान से कनेक्ट किया है। हमें पता ही नहीं था कृष्ण कौन है, अभी भी हमें नहीं पता, भगवान का तत्व नहीं पता, इतना हम जानते ही नहीं है उनके बारे में। लेकिन गुरु की कृपा से जब हमें कनेक्ट किया गया, तब हमने समझा कि हाँ, जितने भी वेद और उपनिषद हैं उन सबका उद्देश्य यही है कि कृष्ण को जानना, उनको मानना, उनको समझना। तो ये एक मूड होना चाहिए किसका, ये प्रचारकों का मूड होना चाहिए कि दिस इज द केसी कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, दिस इज द हाईएस्ट एंड दिस इज द प्रीशियस गिफ्ट एवर वी कैन रिसीव। तो जब ये ग्रेटिट्यूड हमारे हृदय में होगा, तब कितना भी आप क्रिटिसिज्म किसी से अगर हमें मिलेगा, है ना, तभी भी क्या होगा, हमारा जो उत्साह है वो भक्ति में डाउन नहीं होगा, कम नहीं होगा, और हम पूरे
कन्विक्शन के साथ और पूरे उत्साह के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, गुरु की कृपा से आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम वीक होंगे, हमें इसकी वैल्यूज नहीं पता होंगी, तो क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया, कुछ जरा सा भी कुछ मैसेज डाल दिया, कुछ बोल दिया, है ना, तो क्योंकि वो उसकी आदत है, भौतिक संसार में है लोग तो करेंगे ही, तो हमें बहुत जल्दी हमारा माइंड एजिटेट हो जाएगा, हम बहुत जल्दी जो है रिएक्ट कर देंगे, और बहुत जल्दी जो चीजें हैं ना वो एकदम खराब होने लगेंगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर मूड जो है प्रीचिंग का हमें समझना हमारे लिए कि बहुत जरूरी है। और उसके अलावा ये समझना बहुत जरूरी है कि वी आर जस्ट द कनेक्टर्स, वी आर नॉट द सेवियर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैंने बोला, कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और प्रचार कार्य में आगे बढ़ते हैं, तो पूजा प्रतिष्ठा लाभ पीपीएल के मैच में खो जाते हैं, है ना, हमें फेमस भी हो जाते हैं हम, बहुत सारे लोग हमें प्रणाम कर रहे हैं, अरे वाह झुक के प्रणाम कर रहे हैं, इतना आदर मिल रहा है, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, फेमस हो गए, इतना अच्छा लेक्चर ले रहे हैं, इतना कीर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समवेयर ऑफ द एल्स। तो पूजा प्रतिष्ठा लाभ के चक्कर में हम इतना फंस जाते हैं कि हमें लगने लगता है अरे मैं ही तो कर रही हूँ। हम चाहे कहें या ना कहें, जब कोई हमारी तारीफ करता है तो वी फील वेरी गुड, अंदर से हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें बड़ा आनंद मिलता है कि अरे देखो कितनी तारीफ हो रही है मेरी। हम जो गुणगान जो है हमारा सुनना हमें बड़ा अच्छा लगने लगता है, उसमें हम आनंद लेने लगते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा अपोजिट होना चाहिए इसका, बिकॉज वी आर ओनली द कनेक्टर्स। हम सिर्फ एक पोस्टमैन की तरह हैं जो एक जीवात्मा को कनेक्ट कर रहे हैं गुरुदेव के चरणों तक, लेकिन बचाने वाले कौन है, सेवियर कौन है, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड तो श्रील प्रभुपाद है, प्रभुपाद ने सबको बचाया हुआ है। तो गुरु के चरणों तक हमने कनेक्ट किया, इतना ही हमारा रोल है, बाकी जो है वो गुरुदेव देखेंगे कि इनको कैसे आगे उस जीवात्मा को सेवा में लगाना है, तो उसका क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है, हम तो दो चार डिसाइपल भी, दो चार भक्त भी बन जाते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये तो मेरे डिवोटीज हैं, ये तो मेरे डिवोटीज हैं, हम ग्रुपिज्म करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रुप्स बना लेते हैं, अलग अलग एरियाज ले लेते हैं, है ना, अपने अपने ग्रुप में खिचड़ी पकने लगती है कि नहीं ये तो मेरा है, ये मेरा है, तुमने मेरे से ऐसे क्यों बोल दिया, इस तरह से आपस में ही जो है, आपस में ही हमारे झगड़े होने लगते हैं, और आपस में डिवोटीज एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। अभी तक तो हम बाहर से क्रिटिसिज्म हमें मिलता था, और अब हमें अंदर से भी क्रिटिसिज्म और अपोजिशन मिलने लगता है। जब हम इस भावना में अगर प्रचार करते हैं कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, तो ये भाव कभी नहीं होना चाहिए। वी आर ओनली द कनेक्टर्स, वी आर नॉट द सेवियर्स, है ना, सेवियर सिर्फ गुरुदेव हो सकते हैं, नित्य मुक्त आत्मा प्रचार कर सकते हैं, हम नित्य बद्ध आत्मा हैं, हम तीनों गुणों में बंधे हुए हैं, हम सिर्फ एक कठपुतली की तरह हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं, हम खुद ही शुद्ध नहीं है अभी, तो बाकी लोगों को क्या हम शुद्धता प्रदान करेंगे, है ना, क्योंकि वो जो चार प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं, प्योरिटी इज द फोर्स, फोर्स कहाँ होगा जहाँ प्योरिटी होगी। अभी तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे ही हृदय में इतने अनर्थ हैं, प्योरिटी है ही नहीं, तो मैं किसी को क्या किसी का हृदय ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगी। मैं बस इतना हेल्प कर सकती हूँ गुरु की कृपा से, उसको गुरु तक ले जाऊं और फिर गुरुदेव उसको सेवा में लगाएं। तो दैट शुड बी द मूड ऑफ एवरी क्रीचर। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे बता रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये बहुत जरूरी है कि जो भी लोग प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, आप में से बहुत सारे भक्त लोग प्रचार करते होंगे, हम बहुत सारे तरीकों से प्रचार कर सकते हैं। इवन यहाँ पे जो माता है गार्लैंड्स भी बनाती होंगी, डीडी किचन में सेवा भी करती होंगी, घर में भी अगर आपके पास विग्रह है तो उनके लिए भोग बनाना, ड्रेसेस बनाना, ज्वेलरीज बनाना, गार्लैंड्स बनाना, है ना, भक्तों की सेवा करना, और लेक्चर लेना, कीर्तन करना, कितनी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी सेवा के प्रकार हैं, सब प्रीचिंग का पार्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लेक्चर ले रहा है वही प्रचारक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रीचिंग हमें बहुत मदद करती है खुद को इन भौतिक संसार से बचा के रखने के लिए। नहीं तो अगर हम प्रचार नहीं करेंगे ना, तो इंद्रिय तृप्ति में इतना फंस जाएंगे, इतना फंस जाएंगे कि घर पे बैठ के सिर्फ माला करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर भक्तों की संगति नहीं करेंगे, प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए टेम्पल नहीं जाएंगे,
सेंटर नहीं जाएंगे, तो अकेले रह के ये करना संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? तो समझ आया यहाँ तक? मेरी आवाज अगर ठीक ठीक तरह से पहुंच रही है आप लोगों तक, कि अभी तक हमने देखा कि वाई वी फेस क्रिटिसिज्म और अपोजिशन, हम क्यों फेस करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट में कुछ चीजें डिस्कस करी कि व्हाट शुड बी द मूड ऑफ ए टीचर, टीचर का एक मूड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे चले। आज्ञा है, आप लोग हाँ ना कुछ बोल सकते हैं, इशारे से, थम्स अप से, कैसे भी करके थोड़ा रेसिप्रोकेट करेंगे तो थोड़ा सा यस इंटरेक्टिव माता रखिए जी। सेशन, नहीं तो नींद आने लगेगी। यस माता ठीक जी। है, ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कैसे हम गर्ल्स को हैंडल करें प्रीचिंग के दौरान। हाउ टू हैंडल गर्ल्स वाइल वी आर प्रीचिंग। आप सभी लोग यहाँ पर हैं उपस्थित, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप लोग फैसिलिटेट भी करते होंगे, काउंसलिंग्स भी देते होंगे, गर्ल्स को हेल्प करते होंगे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स लड़कियां फेस करती हैं प्रचार, जब कनेक्ट होती हैं भक्ति में, है ना। और आपको पता ही होगा तो कैसे उनकी उनको मतलब गर्ल्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो एक प्रचारक का क्या मूड होना चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना। मैं हूं या आप हो, यहाँ पे यंग गर्ल्स भी हैं सारी, कुछ मैरिड भी होंगी, कुछ अनमैरिड भी होंगी। तो कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए ताकि वो व्यक्ति इस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट से जुड़ सके, पहला पॉइंट। और वो जुड़ा रहे, पहला तो जुड़ना, और दूसरा उसको मेंटेन रखे और अंत तक भक्ति करता रहे। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा आचरण कैसा है उसके प्रति, है ना, हमारा व्यवहार कैसा है उसके प्रति। खाली लेक्चर लेना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि मेरा जीवन का ये 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि लेक्चर से बहुत कम लोग भक्त बनते हैं। आधा सुना नहीं सुना, नोट्स बनाए नहीं बनाए, कोई पढ़ता भी नहीं है दोबारा उन नोट्स को, है ना, बना के रख देते हैं नोटबुक। लेक्चर में सबको बोरिंग लगने लगता है। लेक्चर के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से एक जो जीवात्मा है, जो डिवोटी गर्ल है, जो इस मूवमेंट में आई है भगवान की कृपा से, कैसे तैसे आपने उसको जोड़ा है, तो वो उसको परमानेंट रिलीज कर पाए, वो जुड़ी रहे अंत तक। तो वो कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करूंगी। इससे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग अगर कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, तो पॉइंट्स कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि व्यक्ति जो है उसको मेंटेन करके रखे, जुड़ा रहे। तो क्या ऐसी सावधानियां हैं, क्या ऐसे बिंदु हैं, कुछ बताएंगे आप तो मुझे अच्छा लगेगा। यस, तो एक बार लिख रहे हैं अपने आचरण से, बहुत अच्छा। कृष्ण कथा माता जी ने बताया, और भी बताइए आप लोग। यस माता जी, कुसुम माता जी बताइए। हरे कृष्णा मुझे स्वागत है। यस माता जी, मैंने लेक्चर में सुना था और प्रभु जी के लेक्चर में कि जैसे कि आपने बताया कि लेक्चर से बहुत कम भक्त बनते हैं, उन पे इम्पैक्ट बहुत गलत बनता है, क्योंकि अगर हम किसी से डायरेक्टली कुछ मना करेंगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा फेस पर वही हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, आवाज जो कम आ रही सीनियर्स है है। माता जी? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हाँ हाँ, अब थोड़ा बेटर है, बोलिए। माता जी, मैंने लेक्चर में सुना था जिस गोपाल प्रभु जी के लेक्चर्स में, जिससे प्रभु जी बता रहे थे कि जब हम किसी को डायरेक्टली कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है, बट हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड होता है। तो इसी बेस को फॉलो करते हुए कि अगर हम लेक्चर्स, सीनियर्स के लेक्चर्स उनको देंगे, तो जब वो लेक्चर्स सुनेंगे तो शायद वो उनसे ज्यादा इंस्पायर होंगे जितना हम उनको डायरेक्टली बोलेंगे, क्योंकि जब प्रभुपाद जी या सीनियर्स बोलते हैं तो वो शुद्ध भक्त होते हैं और उनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, तो हम वो चीज भी यूज कर सकते हैं। यही था यस, माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू सो मच। दैट कुड बी वन ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट हो सकता है। बहुत अच्छा। और कोई भक्त कुछ बताना चाहेंगे? और भी काफी भक्त हैं यहाँ, वीडियो तो ऑफ है लेकिन आई होप आप सुन रहे होंगे ध्यान से। तो आप वीडियो बंद करते करते ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। यस यस, ब्रज किशोरी माता जी बताइए। माता जी, माता जी हम पर्सनल केयर कर सकते हैं, समय समय पर उनके लिए मतलब पूछ सकते
सकते हैं, आप सही हैं और कुछ चीज़ नीड है तो मुझे बताएं, उनका तबीयत खराब है या कुछ है तो मतलब पर्सनल केयर कर सकते हैं उनका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट माता जी ने बताया, हरिग्रेस ब्रज किशोरी माता जी ने, थैंक जो यू मैं माता जी। आपको बताती कि जैसे मैं बता रही थी कि लेक्चरिंग से भी ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। कोई भी भक्त हमसे कनेक्ट होता है, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, आईवीएफ की बात करें, कांग्रेगेशन की माता जी है या आईजीएफ की गर्ल है, तो उसको पर्सनली हम कनेक्ट करें, है ना। पर्सनली उसको समय देना, उसको सुनना। समय देना मतलब, समय देने का मतलब ये नहीं कि गप्पे मार रहे हैं उसके साथ, घूमने जा रहे हैं, चल रहे हैं, शॉपिंग करने चलते हैं, चल अच्छा बता क्या खाएगी, खा के आएंगे गोलगप्पे। नहीं, तो उसका ये मतलब नहीं है। पर्सनल केयर का मतलब जैसे माता जी ने बताया कि बीच बीच में कॉल करते रहना, पूछना आप ठीक हैं, और उसको सुनना है। बेसिकली क्या करना है, वी शुड लर्न टू लिसन। केयर करने का मतलब है कि उसको आपको सुनने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में आजकल समस्या ये है कि लोगों के पास कोई शेयर करने वाला नहीं है ना, जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो कहाँ जाए बेचारा कहने, अपने मन की भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को किसके साथ शेयर करे, तो वो लोगों के पास नहीं है कोई। तो आपको उसको इतना स्पेस देना है, पेशेंस रखना है खुद की, उसको हर स्टेप पे उसको ये नहीं करना कि आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए या वैसे, उसको एडवाइस नहीं करना है। स्टार्टिंग फेज में क्या करना है, हमें उसको धैर्य पूर्वक सुनना है, समझना है। और क्योंकि जब आप उसको सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके साथ उसका बॉन्ड बनेगा, और वो अपनी चीजें, एक जब बॉन्ड बनेगा तो फिर वो आपकी सुनेगा। पहले आपको उसको सुनना सीखना पड़ेगा। वी शुड लर्न हाउ टू लिसन विथ पेशेंस। ये बहुत एक की क्वालिटी है जो प्रभुपाद हमें बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं, कि सुनना। क्योंकि क्या होता है ना, हमें सुनने से ज्यादा सुनाना अच्छा लगता है। तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, तुमने ऐसे क्यों कर लिया, तुमने वैसे क्यों कर लिया। और स्पेशली माताएं तो सुनती कम है, बहुत ज्यादा, मतलब बोलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है सभी, तो हर समय प्रजल्प करने में। तो ये जो पॉइंट, ये जो क्वालिटी है, अगर हम डेवलप कर पाते हैं कि कोई भक्त हमारे पास अगर आ रहा है, तो उसको हमें पेशेंस के साथ सुनना है ना। और और कोई भक्त बताएंगे? तो ये एक दो पॉइंट हमने कवर किए, और कुछ बताइए। बड़ा एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी हमें हाई टोन में बात नहीं करनी चाहिए, है ना। कभी भी किसी से हार्श वॉइस में बात नहीं करनी चाहिए। कनेक्ट विथ एम्पैथी। एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। क्या अंतर है दोनों में, बताएगा कोई? सिंपैथी और एम्पैथी में कुछ अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? ट्राई करिए। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। सिंपैथी है कि, हाँ, कुसुम माता जी बताना चाहती हैं। यस। हरे कृष्णा माता जी। यस। सिंपैथी का मतलब हो गया जैसे लाइक कि हमने बस खाली उसको करुणा दिखा दिया, उसको हृदय से फील नहीं किया उसकी बात को, बस सुन लिया ऊपर से, ऊपरी लेयर से। बट एम्पैथी में ये होता है कि हम उसके इमोशंस को फील करते हैं कि एग्जैक्टली अगर उस जगह पे हम होंगे तो उस कनेक्टेड उसको कैसा फील कर सकते हैं, उसके मतलब दुख को अपने दुख समझ के उसको फील करते हाँ, हैं उस बातों को। हाँ, बहुत अच्छा ठीक है। बताया इन्होंने, थैंक यू माता जी। एम्पैथी मतलब दूसरे के जूते में अपना पैर डाल के देखना, है ना, हिंदी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो। माता जी ने जैसे बताया कि दूसरे के दुख को महसूस करना। सिंपैथी तो दिखा दी हमने, ठीक है ठीक है, अच्छा आप बहुत दुखी, हाँ हाँ, बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, यस यस, आई एम विद यू, आई एम ऑल्सो वेरी सैड, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग्स बोल दिया और हो गया काम खत्म। एम्पैथी मतलब व्हेन वी एक्चुअली फील कि हाँ वाकई में ये व्यक्ति इस सिचुएशन में है, तो उसको कितना कठिन है समझना। तो ये एम्पैथी हमें फील करनी है कि सामने वाला व्यक्ति जुड़ा है हमारे पास, कुछ कहने के लिए आया है, और वो बेचारा कुछ कह ही नहीं पाया, उससे पहले ही आपने करेक्शन शुरू कर दिया, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे।
तो ये नहीं, ये एक अच्छे प्रचारक का गुण नहीं है ना। तो कैसे हैंडल करना है हमें गर्ल्स को, कि अगर कोई आ रहा है अपने मन की बात कहना है तो हमें बहुत पेशेंस के साथ उसको सुनना है। पहले पहले जब आप उसको सुनना सीख जाएंगे तो फिर बाद में टाइम आने पर वो आपको सुनेगा, है ना। तो ये बताया है यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी हमें किसी के बिहेवियर से जजमेंट नहीं लेना चाहिए, है ना। किसी के बिहेवियर को देख के, बाहर के बिहेवियर को देख के, हमें पता नहीं है ना उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका पीछे की क्या स्टोरी है। तो किसी के बिहेवियर को देख के हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि अरे ये भक्त तो ऐसे है। हम फटाफट जजमेंट दे देते हैं और फिर अपराध करने लग जाते हैं छोटे छोटे स्टेप्स पे ही। ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, इन्हें तो कुछ नहीं आता, ये वो, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलती है माता जी, अरे ये माता जी तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सावधानी के साथ हमें अपना आचरण रखना है और बिहेवियर को देख के हमें जजमेंटल नहीं होना है, जज नहीं करना है। और इसके अलावा यहाँ पे बता रहे कि श्रील प्रभुपाद की तरह हमें कैसा होना है, श्रील प्रभुपाद की तरह खुले मन का होना है, जैसे उन्होंने हिप्पीज को भी एक्सेप्ट किया। देखिए, जब न्यूयॉर्क वहां गए, विदेश गए, तो वहां पर ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल रिजेक्टेड हैं थे सबकी तरफ से, नग्न अवस्था में जो है घूम रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। तो ऐसे हिप्पीज को भी उन्होंने हृदय से एक्सेप्ट करके हैप्पीज में कन्वर्ट किया। मतलब जिस व्यक्ति में कोई कहीं से कहीं तक कोई क्वालिटी नहीं है, तो वो क्वालिटी उन्होंने डेवलप करी उनके अंदर। तो इस तरह के गुण हमें श्रील प्रभुपाद के आचरण से, उनकी किताब पढ़ के, सुन के, देख के हमें सीखना है कि हमें किसी भी जीवात्मा को रिजेक्ट नहीं करना है कभी भी, जो भी आ रहा है जैसा भी है। कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट के लिए कोई भेदभाव नहीं है कि भाई ये अमीर है तो ठीक है, इसको क्लास में लेंगे, मंदिर में आने देंगे, प्रचार करेंगे। ये गरीब है या ये कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है, अरे ये तो शेड्यूल कास्ट है, मुस्लिम है, ये है वो है, नहीं। जो भी जीवात्मा भगवान की शरण में आ रही है या आ रहा है तो मोस्ट वेलकम। हमें प्रयास करना है कि उसको हरिनाम प्रदान करना, प्रभुपाद की वो बुक्स पढ़े, सुने प्रभुपाद को, और हरिनाम ले और भगवान से जुड़े और अपने जीवन को खुश बनाए। तो ये है ना। और नेक्स्ट पॉइंट भी यहाँ पर यही बताया गया है कि, तो वो यही है कि जब हम अपने आचार्यों के चरित्र को देखेंगे, गुरुदेव को देखेंगे, श्रील प्रभुपाद को देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने ओपन माइंड और ओपन हार्ट से सबका स्वागत किया, कैसे सबकी सेवा करते थे वो, है ना। खुद ही प्रसाद बना रहे हैं, इतना सारा डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर रहे हैं, झूठे बर्तन भी खुद ही मांज रहे हैं, माताओं को साड़ी पहनना तक प्रभुपाद ने सिखाया है। तो इस तरह से किसी भी चीज में रिजिड नहीं थे, मतलब रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। जब व्यक्ति नया नया बाहर से आता है, भौतिक संसार में वो रह रहा है और वो जुड़ा है, टेम्पल आ रहा है, सीखने का प्रयास करे, तो हमें किसी भी चीज को लेके रिजिड नहीं होना चाहिए। धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप ही हम किसी के हृदय को बदल सकते हैं, है ना। क्योंकि फिर वही बात आती है कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि कितने भी हम बड़े बड़े लेक्चर दे लें, कुछ भी कर लें, बड़ी बड़ी बातें फिलोसफी बता दें, लेकिन हार्ट, रियल जो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन किससे होता है, वो लेक्चर सुनने से नहीं होता है। जो मेरे रियलाइजेशन से है ना, लेक्चर में तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, हो सकता है कि इतना कुछ हम बोल रहे हैं वो खुद ही हमारे आचरण में ना हो, हम खुद ही वो चीजें फॉलो नहीं कर पाते हो, है ना, क्योंकि हम खुद ही शुद्ध भक्त नहीं है, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। आई माई सेल्फ इज स्ट्रगलिंग, प्रैक्टिसिंग डिवोटी। तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब हम, जो जीवात्मा हमारी केयर में है, फैसिलिटेशन में, जब उसको हम प्रेम देते हैं, केयर करते हैं, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, है ना। जब वो बीमार है तब हम उसका ध्यान रखते हैं, जब वो नेगेटिव समय में है तब हम उसका ध्यान रखते हैं, जब वो घर से परेशान है तब हम उसका ध्यान रखते हैं। मतलब करुणा है हमारे हृदय में उसके प्रति कि हमें इसको हेल्प करना है हर स्थिति में, ताकि इसका आध्यात्मिक जीवन हम बचा सके और उसमें इसकी ग्रोथ हो। तब सामने वाले का हृदय ट्रांसफॉर्म होता है ना। रियल जो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो तब होता है। तो जो जो भी जो डिवोटी गर्ल्स जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में जुड़ती हैं, तो वो सबसे ज्यादा उनको क्या चीज एम्फेसाइज करती है, सबसे ज्यादा उनको अट्रैक्ट करती है फ्रेंडशिप।
क्योंकि ये पीयर प्रेशर की वजह से ही सब जो है बाहर तहस नहस हो रहा है। जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, एंजाइटी में हैं, तो पीयर प्रेशर और पेरेंट्स का प्रेशर और बहुत सारी इस तरह की प्रेशर्स हैं, तो उसकी वजह से इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं, मंदिर में देखते हैं कि क्या यहाँ का हमारा लाइफस्टाइल है, कैसे हम लोग जीवन जीते हैं, तो इसको देख के ही वो इसमें टिकना रहना पसंद करती हैं ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज की वैरायटी होती है ना। ऐसा नहीं है कि बस खाली हम आए, सुबह माला करी और लेक्चर अटेंड किया और खत्म। इसके अलावा भी हम क्या क्या करते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं। वी हैव लॉट ऑफ फेस्टिवल्स। अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, कभी जन्माष्टमी आ रही है, कभी गौर पूर्णिमा आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हर महीने कुछ ना कुछ हम करते हैं। उसमें हम इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। सिंगिंग कंपटीशन होता है, हम ड्रामा करते हैं, हम डांस करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम छप्पन भोग, मतलब इतने सारे। गर्ल्स का भी फेस्टिवल, अब हम आराधना भी करते हैं विप्लव की तरह। ये कर रहे वो कर रहे, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपने टैलेंट को उसमें शोकेस मिलता है उन्हें, कि वो अपने टैलेंट को वहां पर दिखा सके। एक, क्योंकि एक व्यक्ति में टैलेंट है, वो बहुत अच्छा डांस करता है, गाता है या लिखता है या पोइट्री करता है। अब वो मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जुड़ गया है, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म को, कहीं उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है उसकी क्वालिटीज को दिखाने के लिए, है ना। तो वो भी हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं कि इंडिविजुअल व्यक्ति की जो क्वालिटीज हैं उसके लिए हम शोकेस एक देते हैं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि मैं मटेरियल वर्ल्ड में था या थी तो मैं इतना कुछ कर सकती थी, अब यहाँ हूं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ माला ही कर सकती हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास कितने सारे, हम भगवान की ड्रेसेस बना सकते हैं, गार्लेंड्स बना सकते हैं, ज्वेलरीज बना सकते हैं। जो माताएं स्टिचिंग में अच्छी हैं वो स्टिचिंग कर सकती हैं, जो अच्छा गाती हैं वो कीर्तन सीख सकती हैं, है ना, नृत्य कर सकती हैं, सो ऑन, बिकॉज वी हैव वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। तो ये भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है कि उनको हैंडल करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वो इमोशनल, अपनी फीलिंग्स को लेके जो एक इमोशनल, जो स्ट्रगल्स करती है ना गर्ल्स, उनके पास इतने प्रेशर होते हैं उनके एजुकेशन को लेके, जॉब करियर को लेके, शादी को लेके, जो इतना टेंशन होता है, तो वो किसी से भी वो शेयर नहीं कर सकती। इवन अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करने में वो असमर्थ होती है कभी कभी। तो हमारे पास, हम उनको एक ये फैसिलिटी देते हैं कि वी हैव फैसिलिटेटर्स, वी हैव काउंसलर्स, है ना, वी आर सर्विंग एज फैसिलिटेटर, काउंसलर्स। तो हम उन्हें हेल्प करते हैं कि वो आके अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर कर सकें, और स्टेप बाय स्टेप हम उनको प्रॉपर गाइडेंस भी दे सकें ना। ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स चर्चा किया, हाउ वी कैन हैंडल गर्ल्स इन प्रीचिंग। तो इसमें कंक्लूड अगर करें इस टॉपिक को, तो उसमें यही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको केयर करना, है ना, कंपैशन उनके प्रति रखना हृदय में, कि जीवात्मा आई है इतनी मुश्किल से, तो मैं इसको प्रॉपर लव एंड केयर दूं, कंपैशनेट हार्ट रखूं उसके प्रति, उसको हेल्प करूं, ताकि वो भक्ति में जुड़ तो गई है, उसको मेंटेन कर सके, वो रहे लॉन्ग लास्टिंग। तो उसको साथ में रखे। और क्रिटिसिज्म, अभी जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, हमें हर तरह से आ सकता है, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से। तो उसको, उसमें उसमें फिर हमें कैसे हैंडल करना है उसे, तो ये कुछ एक दो पॉइंट्स में डिस्कस करूंगी, और उसके बाद हम विराम देंगे क्योंकि समय हो चुका है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नई लड़कियां ज्वाइन करती हैं, और जो प्रीचर्स भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, जैसे जो फैसिलिटेट कर रहे हैं उन्हें या काउंसलर्स, तो वो भी कभी कभी गलती करते हैं उनको मैनेज करने में, कि वो अपने घर वालों को, उनको नहीं पता है कि कैसे फेस करना है, या रिलेटिव्स को कैसे हैंडल करना है ना। तो नया नया सीख रही है माला करना, या नियमों का पालन करना सीखते हैं, तो घर में उपदेश देना शुरू कर देते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि अरे घर वाले तो बेकार हैं, घर वाले बेकार हैं, ये तो किसी काम की नहीं है, अब तो बस मंदिर में जो हमें बताया जा रहा है वही ठीक है। लेकिन ये उनको हमें नहीं सिखाना है। हमें हमेशा, जो गर्ल्स हमारे पास कनेक्ट हो रहे हैं, हमें हमेशा उन्हें यही सिखाना है कि घर की तरफ से जो उन्हें अपोजिशन मिलता है ना, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव की तरफ से, अरे मंदिर क्यों जा रहे हो, अब तो तुम सारा समय मंदिर में ही देते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हें शादी भी करनी है, तुम्हें जॉब भी करना है, तुम्हें
अब ये भी है, ये भी, तो तुम इतना इतना टाइम, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते होंगे ना आप लोगों के साथ भी, कि बहुत सारा टाइम सेवाओं में लगाते हो, सुबह से शाम तक मंदिर में ही रहते हो। तो हमें क्या, वो इसीलिए आता है अपोजिशन, बिकॉज पेरेंट्स केयर फॉर अस। जो हमारे पेरेंट्स रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स को हमारी केयर है, स्पेशली गर्ल्स के लिए वो क्या होते हैं, बहुत ही पजेसिव होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स होते हैं, और बहुत ही कहना चाहिए केयरिंग होते हैं। तो इनसिक्योर हो जाते हैं उन्हें, उन्हें इनसिक्योरिटी होने लगती है कि हमारा बच्चा इतने इतना टाइम के लिए कहाँ जा रहा है। और वो होना नेचुरल है, क्योंकि समाज में इतने सारे स्पिरिचुअल चीजें खुली हुई हैं, इतने सारे गलत ग्रुप्स खुले हुए हैं, है ना, इतनी इतनी गलत चीजें हो रही हैं, तो उनको लगता है कि पता नहीं कहीं गलत गिरोह में हमारा बच्चा ना फंस जाए। तो उनको नहीं पता ना इस्कॉन के बारे में कुछ, तो इतने सारे बाबाओं की रोज, आज उसने ये किया, आज उसने ये किया, आज वो जेल में, है ना, ऐसे रोज स्कैंडल्स होते रहते हैं। तो वो भी उनका कंसर्न अपनी जगह ठीक है, तो इसीलिए वो रोकते हैं जाने से, कि ठीक है कभी कभी चले जाओ, घर में कर लो। तो हमें, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें कभी भी बच्चों को, जो गर्ल्स हैं उनको घर से काटना नहीं है, कि नहीं नहीं ठीक है झगड़ा करो घर में या पोज करो, आपको आना ही है। बहुत प्रेम से उनको हैंडल करना सिखाना है, और प्रयास करना है कि हम उनके पेरेंट्स से कनेक्ट कर पाए, है ना। उन लड़कियां जो हमसे जुड़ी हुई हैं, आप सब अभी प्रचारक हैं यहाँ पे, कि हम उनके पेरेंट्स से कनेक्ट कर पाए, उनके पेरेंट्स को मंदिर बुलाएं या सेंटर बुलाएं या उनके घर जाएं प्रसाद लेके, वो जाने कि उनका बच्चा कहाँ आ रहा है, वो ये समझ पाए कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं और वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। जब वो आएंगे, समझेंगे, जानेंगे, चाहे वो फेस्टिवल्स में आए कभी कभी, फिर जब उन्हें ये कन्विक्शन हो जाएगा कि हाँ दिस इज द राइट प्लेस, तो फिर वो इस तरह का अपोजिशन, उसमें क्रिटिसिज्म और अपोजिशन में व्यवहार आएगा। हमें उनको यही सिखाना है कि घर वालों को बहुत ही पेशेंस और प्रेम के साथ ट्रीट करना है ना। जो व्यवहार हम एज ए टीचर नए न्यूफाइड डिवोटीज के साथ रखते हैं, वही उन्हें वो सिखाना है कि जब वो नए नए भक्त बनना शुरू होते हैं, तो वो अपने घर वालों के साथ और दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ भी वही व्यवहार अपनाएं। बहुत पेशेंस के साथ उनको डील करें, बहुत प्रेम के साथ डील करें। कभी भी उनको इस चीज के लिए हमें उत्साह नहीं देना है, प्रेरणा नहीं देनी है कि आप अपने घर में झूठ बोल के आए, झगड़ा करें या रिबेलियस हो जाएं बहुत ज्यादा, नहीं। ये सब हमें नहीं सिखाना है, बैलेंस मेंटेन करना सिखाना है। इसका ये भी मतलब नहीं कि फिर वो भक्ति करने ही नहीं देंगे, तो इस तरह से चीजों को मेंटेन करें, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखते हुए ऑफ कोर्स, कि कैसे मंदिर भी आ सके, सेंटर आ सके, और भक्ति भी कर सके, और पढ़ाई भी कर सके, और अपनी और एक्टिविटीज भी कर सके। तो वही है कि बहुत ही, मतलब हमें जो सीखने की चीज है वो यही है कि बहुत हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ये जो क्वालिटीज जो हमने श्रील प्रभुपाद में देखी हैं, गुरुदेव में देखी हैं, गुरु महाराज के अंदर देखी हैं, अपने आप को विनम्र बनाना। आप कहीं भी जाइए, अब आप रास्ते में जा रहे हैं, तिलक लगा के जा रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो लोग, कितने लोग होते हैं ना, देखिए आप, आपके खुद के भी एक्सपीरियंस होंगे, बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी, जब हम तिलक धारण किए, कंठी माला पहने, माला करें, तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हमें देखते ही हरे कृष्णा बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। और कुछ लोग बहुत गलत व्यवहार भी करते हैं, अरे इस तरह से देखते हैं कि अरे कहाँ से आ गई, तो हमें उनको हैंडल करना आना चाहिए। जो अच्छा बोल रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा, वो तो रेसिप्रोकेशन आप अच्छा देंगे ही, लेकिन जो खराब व्यवहार कर रहे हैं, तो उसको भी हम रिएक्ट ना करें, उधर से उसको इग्नोर करते हुए निकल जाए या चुप हो जाए, या उसको हम प्रेम से समझा पाए अपनी बात। तो जब ये पेशेंस हम सीखेंगे, विनम्रता सीखेंगे, तो इस तरह से क्या होगा ना, धीरे धीरे ये क्वालिटीज हम अपने अंदर डेवलप करेंगे। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाला भाव, कि वी आर जस्ट द कनेक्टर्स, हम क्या हैं, सिर्फ एक कठपुतली की तरह कनेक्ट कर रहे हैं जीवात्मा को। सेवियर कौन है? श्रील प्रभुपाद, गुरुदेव, श्रील गुरुदेव, है ना। तो वही बचाएंगे, अल्टीमेट वही सेवा में लगाएंगे। तो हमारी भी यही सेवा, हमें अपने आप को हमें सर्वेंट लीडर बनना है, ना कि लीडर बनना है कि हाँ अब तो मैं लीडर बन गई हूँ और बस अब तो मैं हुक्म चलाऊंगी सबके ऊपर, मेरे अंदर इतने डिसाइपल्स हैं, नहीं। तो पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें भक्तों की सेवा है, तो ये सेवा का पार्ट है। वी आर सर्विंग डिवोटीज, तो वी आर सर्वेंट लीडर्स, है ना। प्रभु जी हमेशा यही बोलते हैं, प्रभुपाद गुरु महाराज यही बोलते थे, हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहना है, ऑलवेज, है ना, विथ फोल्डेड हैंड्स, यस व्हाट आई कैन डू फॉर यू, आपकी मैं किस तरह से सेवा कर सकती हूँ,
या गुरु महाराज ने कभी आज तक किसी भी डिवोटी को ऑर्डर नहीं दिया। मैं जितनी बार भी ग्लोरिफिकेशन सुनती हूँ महाराज का, अभी भी पिछले टाइम से सुन रही हूँ, महाराज ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी डिवोटी को ऑर्डर नहीं दिया, जबकि वो जीपीसी थे, बहुत आसानी से ऑर्डर देके कोई भी सेवा करवा सकते थे, लेकिन अपने आचरण से, है ना, हमेशा महाराज बोलते थे, कैन यू डू दिस सर्विस फॉर मी प्रभु, कैन यू डू दिस प्लीज, क्या आप मेरे लिए कर सकते हो, है ना। और हम क्या करते हैं, हम खुद ही मंथन कर सकते हैं, ऐसे कर दो वैसे कर दो, हम जरा सा कुछ हमें मिल जाते तो हम ऑर्डर देने लगते हैं। तो ये जो है, ये ये जो है खतरनाक है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? इसी को हम कंक्लूड करेंगे, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की यहाँ पे, तो हम एक बार रिवाइज करके कंक्लूड करेंगे सेशन को 5 मिनट्स में। एनी क्वेश्चंस? कुछ आप कहना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो अपने व्यूज, या टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो आपको समझ ना आया हो? नहीं? ठीक है, तो या तो सब क्लियर है या सब ऑल क्लियर है, मुझे पता नहीं है क्लियर है या ऑल क्लियर है। आप लोग देख लीजिए। तो आज हमने जाना कि वाई क्रिटिसिज्म हैपेंस, है ना, कि क्रिटिसिज्म होता क्यों है। तो वो हमने समझा कि जब हम माया के अगेंस्ट जाते हैं तो ये बहुत क्वाइट नेचुरल है कि जब इग्नोरेंस से आप किसी को गुडनेस में लेके आने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत आएगी, है ना। नेचुरल है कि इंद्रियों की तृप्ति उसकी जो है उसमें बाधा होगी। एक ट्रेंड को आप काट के अलग ट्रेंड करना शुरू करेंगे, आप फटी हुई जीन्स को बंद करके साड़ी पहनना शुरू कराएंगे, लोगों को गोपी ड्रेस पहनना शुरू कराएंगे, सूट पहनना शुरू कराएंगे, तो लोगों को अचंभा होगा ना, है ना। आप बोलेंगे कि बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग रहिए, अभी तो को एजुकेशन है, लड़के लड़के एक साथ पढ़ते हैं रहते हैं, अब तो लिंक रिलेशनशिप्स में। आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अलग रहना चाहिए माताओं को प्रभु जी को। तो जब कोई भी कार्य हम करते हैं इस तरह से जो इग्नोरेंस के अगेंस्ट है और गुडनेस में लाने के लिए है, सत्व गुण में, शुद्ध सत्व गुण में, तो वो नेचुरल है कि लोग उसको क्रिटिसाइज और अपोज करेंगे ही करेंगे, एंड वी शुड बी रेडी फॉर दैट। फिर नेक्स्ट हमने एक टॉपिक लिया था कि व्हाट शुड बी द मूड ऑफ द प्रीचर्स, प्रीचिंग का क्या मूड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रीचर्स हैं हर लेवल के होंगे आप लोग, तो वो एक मूड हमें समझना बहुत जरूरी है, जो हमारा मूड होगा वही हम डाउन द लाइन नीचे कैरी करेंगे, लोग हमसे कैरी करेंगे, लेंगे, है ना। तो हमारा मूड यही होना चाहिए कि वी आर जस्ट द कनेक्टर्स नॉट द सेवियर्स। ये और जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, दिस इज द हाईएस्ट प्रीशियस गिफ्ट फॉर अस, जो हमें प्रभुपाद और आचार्यों ने, गुरुदेव ने दिया है, और इससे बड़ी सोशल वेलफेयर एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये हमने डिस्कस किया, और फिर कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, तो आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग अलग अलग डिवोटीज को हैंडल करते होंगे कि कैसे गर्ल्स को हैंडल करना है प्रीचिंग में। अलग अलग बैकग्राउंड के हर लेवल की लड़कियां आती हैं, तो उसमें मेन यही है कि लेक्चर से ज्यादा डिवोटीज गर्ल्स को क्या चाहिए होता है, दे नीड पर्सनल नर्चर एंड केयर एंड कंपैशन एंड लव। उनको ये चाहिए, उनको समय देना, उनको सुनना, नोबडी इज देयर टू लिसन देम, तो यही उनको चाहिए होता है ना। तो उनको इस चीज के बारे में, और क्रिटिसिज्म हमें अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलता है, तो नेचुरल है, ये मैंने बताया कि क्यों मिलता है, बिकॉज दे लव अस, तो हमारी केयर करते हैं, तो उन्हें चिंता है, इसीलिए वो कि भाई कहाँ जा रहा है बच्चा इतने टाइम से, क्यों इसमें एंगेज होता जा रहा है। तो उसको हमें बहुत प्रेम से, धैर्य से और पेशेंस के साथ डील करना है, उनको पेरेंट्स से हमें कनेक्ट करने का प्रयास करना है, और धीरे धीरे उनको अपने प्रेम से और धैर्य से, इंटेलिजेंटली बिहेवियर से अपने उसको मोल्ड करना है। या तो वो भी भक्त बन जाएंगे, और नहीं बनेंगे तो एटलीस्ट वो आपको फेवर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, वो रोकेंगे नहीं आने से। ये है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, क्योंकि अभी कुछ चीजें हैं इसमें, लेकिन ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली, लेकिन टाइम हो चुका है। आई होप आप लोगों को भी लेट हो रहा होगा, लेकिन मुझे भी लेट होना है, क्योंकि आई नीड टू लीव। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम यही विराम देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, और ग्लोरीज टू गुरु एंड ओके। Hare सो Krishna. Thank you, Mataji, for giving your valuable time. थैंक यू। And
You are the live example, living example for us, huh? Spreading love with all I'm the just trying. mediums, all the talent, all the skills Just you a have. connector. And I am also the receiver of love, mercy from you. No, no, आप all जानते हो मुझे पहले से ही, और मैं आज तक अगर हूँ सरवाइव कैसे भी कर पा रही हूँ, आप सब भक्तों की कृपा से ही कर पा रही हूँ। तो मेरे लिए तो था कि आप अपने बारे में बता रहे हो, और आपके अपना आपका ही आचरण दिख रहा था मुझे इन सब चीजों में जो आप बता रहे थे, क्योंकि खुद आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज मैंने देखी है माता जी। और बहुत एजिटेट करने वाली सिचुएशंस में मैंने आपको एकदम काम देखा है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विद डिवोटीज लाइक यू। थैंक यू माता जी। please, गुरुदेव और जी हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट। और थैंक यू सो मच आप सब आपने। ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं गुरु महाराज के, है ना? दिस टाइम तो आप मेरे थैंक को भी ब्लेस करिए माता जी कि हम भी गुरु महाराज की कुछ क्वालिटीज को आप अपने अंदर बहुत अच्छे लेकर आ लगते पाए, हैं, यू उनको ऑल प्रसन्न कर नाइस पाए। डिवोटीज। थैंक यू ऑल। मिलेंगे हम अगले थैंक यू सेशन में। माता जी। ओके। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे थैंक यू। तो आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतनी पेशेंटली सुना आप सबने लेक्चर माता जी का।